अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून, पारा नंबर 28। सूरह मुनाफ़िक़ून का पहला रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ज़ालिक बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुक अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुबुम मुसन्नदा यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फ़हज़रहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। वइज़ा क़ील लहुम तालौ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह लव्वौ रुऊसहुम वरअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून। सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यंफ़द्दू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिन्हल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून, पहला रुकू मदनी सूरह मुबारक है और 11 आयाते करीमात हैं और 2 रुकू है। हूबहू सूरह अल-जुमुआ की तरह सूरह जुमा के अंदर भी 11 आयाते करीमात है और 2 रुकू है और सूरह मुनाफ़िक़ून के अंदर भी 11 आयाते करीमात है और 2 रुकू है। पहले रुकू के अंदर 8 आयाते करीमात है सूरह अल-मुनाफ़िक़ून में। सूरह जुमा में भी पहले रुकू में 8 आयाते करीमात है। दूसरे रुकू में सूरह जुमा के अंदर भी 3 आयाते मुबारका हैं और सूरह मुनाफ़िक़ून के अंदर भी 3 आयाते करीमात। अल-मुनाफ़िक़ून इस सूरह मुबारक की फजीलत ये है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जुमा की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताबुल जुमा बाबु मा युक़राउ फी सलातिल जुमा हदीस नंबर 877। तो ये सूरह मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नसीहत रखी है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू तो कहते हैं नशहदो, हम शहादत देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, शहादत देते हैं। शहादत उनकी सही नहीं थी, क्योंकि दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। जुबान पर यह है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और दिल में यह है कि आप अल्लाह ताला के रसूल नहीं है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला इस बात को जानते हैं, इन्नका लरसूलुहु, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह ताला गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, बेशक मुनाफिक लोग झूठे हैं। ये जो गवाही दे रहे हैं ना कि आप अल्लाह के रसूल हैं, इस गवाही में वो सच्चे नहीं, क्योंकि जुबान पर यह है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और दिल में यह है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है। इसलिए उनका ये कहना कि नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, ये उनकी बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि दिल से तस्दीक नहीं। हालांकि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, रिसालत में कोई शक नहीं, लेकिन इनके झूठा होने में भी कोई शक नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना पाक तशरीफ आवरी से पहले दो कबीले औस और खजरज आपस में बड़ा लड़ते और जंगो जदाल और सैकड़ों और हजारों लोग मारे गए। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने आपस में तय कर लिया कि हम अपना सरदार बनाते हैं अब्दुल्ला बिन उबई को, जो मदीना मुनव्वरा में बड़ा कदावर और शक्ल में बड़ा खूबसूरत और फिजिकली बड़ा फिट आदमी था, मालदार भी था और फिजिकली बड़ा फिट था, खूबसूरत। तो उसको सरदार बना लिया और अभी सिर्फ आखिरी रस्म बाकी थी कि उसके सर पे दस्तारबंदी होने वाली है, पगड़ी बांधनी है सरदारी की। उसी दौरान कुछ पाक रूहें मदीना पाक से जाके मक्का मुकरमा में प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बैत की, दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। फिर कुछ और लोग मुसलमान हो गए। चलते चलते ये दावत मदीना मुनव्वरा के तकरीबन हर घर के अंदर पहुंच गई। जो पाक रूह थे मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत दी कि आप हमारे शहर में तशरीफ ले आए। आप लोगों से ये कहते थे कि कौन है जो मुझे अपने शहर ले जाए। फ़इन्ना कुरैशन मनाऊनी अनुबल्लिगा कलाम रब्बी, कुरैश ने मुझे मना कर दिया है कि अपने रब का पैगाम और कलाम मैं लोगों को सुनाऊं और पहुंचाऊं। तो जो पाक रूह थे मदीना पाक में इस्लाम कबूल किया, आपको दावत दी और एक रास्ता खुल गया अल्लाह पाक की तौफीक से। उधर अब्दुल्ला बिन उबई के सर पे दस्तारबंदी होने वाली थी, उधर से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, तो उसकी सरदारी का सिलसिला ही खत्म हो गया। अब उसके दिल में शदीद दुश्मनी पैदा हो गई प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मुसलमानों से, सहाबाए किराम से और इस्लाम से। कभी वो चोरी छुपे और कभी सामने आपकी मुखालफत करते और जगह जगह मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते। जब गज़वा बदर हुआ, अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद फरमाई, अपने प्यारे रसूल को फतह अता फरमाई, तो फिर कहने लगे जी हम मुसलमान हैं,
नमाजें भी पढ़ रहे हैं और मुसलमानों के साथ अपने आप को शामिल कर रहे हैं। शामिल करने का मकसद कोई इस्लाम, कोई खुलूस नहीं था, सिर्फ ये था कि मुसलमानों से मफाद हासिल करें। इसका बयान सूरतुल बकरा में और दूसरी सूरतों में, और ये सूरत तो अल्लाह पाक ने नाज़िल ही इसलिए फरमाई कि मुनाफिकीन के किरदार को वाज़े किया जाए। अजीज भाइयों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुबान से कहते हैं कि जी हम बड़ा एहतराम करते हैं अपने वालिदैन का, अपने उस्ताद का, जुबान से कहते हैं और कहते ही जाते हैं, हालांकि उनका किरदार ऐसा नहीं होता। किरदार इसी तरह ये जुबान से कह रहे हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। जुबान से कह रहे हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन किरदार वो नहीं। जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो दुश्मन बन गया। अब्दुल्ला बिन उबई और दुश्मनी करता रहा हर मौके पे, हर मकाम पे। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह। इत्तखज़ू उन्होंने बना लिया, पकड़ लिया, ऐमानहुम अपनी कसमों को, अपनी कसमों को, जुन्नतन ढाल, बात बात पे कसमें खाते कि जी हम मुखलिस हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कसमें खाते। सच्चे आदमी को क्या जरूरत है कसम खाने की? तो कसम वो बंदा खाता है जिसके दिल में ये बात होती है कि जो मुखातब है वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, इत्माद नहीं करेगा। तो मुखातब को यकीन दिलाने के लिए फिर एक इंसान कसम खाता है बार बार। सच्चे आदमी को तो पहले ही पता है कि जब मैं बात करता हूं तो मुखातब जो है मेरी बात पे इत्माद करता है। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, उन्होंने रोका अल्लाह ताला के रास्ते से, अल्लाह पाक के रास्ते से रोकते रहे। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, यकीनन ये लोग जो कुछ करते रहे हैं बुरा है, साअ बुरा है। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू, ये इसलिए कि बेशक वो लोग ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया। ईमान लाए फिर कुफर किया कि दीन पर कायम नहीं रहे, बल्कि यहूदियों के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर लिए। कभी मुशरिकीन मक्का को कहते हैं कि तुम मदीने पाक पे हमला कर दो, कभी यहूदियों से गठजोड़ कर रहे हैं। ये मुनाफिकीन का ग्रोह। सुम्मा कफरू फतुबिअ अला कुलूबिहिम, फिर उन्होंने कुफर किया, मोर लगा दी गई, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फहुम ला यफ़क़हून पस वो समझते नहीं असल बात अल्लाह ताला का दीन। जिस तरह सूरतुल बकरा के अंदर आप भाई पढ़ चुके, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, जब मिलते हैं ईमान वालों से कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जब अलहदा होते हैं अपने सरदारों की तरफ तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक करने वाले हैं। अब उनका जो फिजिकली मामला है, जिस्मानी तौर पर बड़े कदावर, बड़े खूबसूरत और बड़े माल वाले, वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, और जब आप देखे उनको, राइता आप देखे, हम उन मुनाफिकीन को, तुअजिबुका अजसामुहुम तो उनके जिस्म अच्छे लगे, जिस्म उनके बड़े अच्छे, कद दराज और रंग बड़ा खूबसूरत और बड़े फिट। वइयक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, और अगर वो कहे, अगर वो बात करे, तस्मा आप सुनते हैं, लिक़ौलिहिम उनकी बात। जब मजलिस बैठती है तो बड़े बतूनी है, ऐसी बातें करते हैं कि लोग बड़े खुश होते हैं, क्या बात की है,
फलां साहिब ने बड़ी समझदारी की, बातों बातों में बड़े कमाल हैं और फिजिकली बड़े कमाल, इस तरह आपको नजर आएंगे। बड़ी फसीह और भलीग बोलियां बोलते हैं, लेकिन दिल में बीमारी है निफाक की। इस बीमारी ने उनको तबाह की है। कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, कअन्नहुम वो इस तरह है गोया के खुशबुल लकड़ियां, मुसन्नदा टेक लगाई हुई। जो लकड़ी कारआमद होती है उसको तो छत में इस्तेमाल कर लिया, दरवाजे बना लिए, खिड़कियां बना ली, ये कारआमद लकड़ी है। और जो बेमकसद होती है वो सारी लकड़ियां इकट्ठी करके दीवार के साथ लगा दी जाती है। कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, वो लकड़ियां हैं टेक लगाई हुई, दीवार के साथ उनको रख दिया है। ना उनसे दरवाजा बन सकता है, ना छत में, ना खिड़कियों में, किसी जगह काम नहीं आ सकती, बिल्कुल नकारा, और वो नाकिस लकड़ी है। इस तरह ये मुनाफिक लोग हैं, किसी काम के नहीं है, बिल्कुल नकारा और बेमकसद जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहसबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम, वो गुमान करते हैं हर बुलंद आवाज को, सैहतिन बुलंद आवाज, अलैहिम उन पर, उनके खिलाफ। बुज़दिली है इस कदर कि जरा सी कोई बुलंद आवाज आई तो डर गए, पहले नारे लगाते हैं कि जी हम जिहाद करेंगे, कुफार के खिलाफ लड़ेंगे। लड़ना तो क्या, जब थोड़ी सी आवाज ऊंची आई तो डर गए और घबरा गए। हुमुल अदुव्वो, वही दुश्मन है। अल्लाह पाक फरमा रहे ये मुनाफिक ही असल में दुश्मन है। फहज़रहुम, आप उनसे होशियार रहे, खबरदार और बेदार रहे। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें हलाक करे। अन्ना युफकून, कहां बहकाए जा रहे हैं, कहां वो बहकाए जा रहे हैं। हदीस पाक में आता है कानू रिजालन अजमल शैयन, बहुत खूबसूरत आदमी थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 4903। और इस तरह एक वाकया सीरत के अंदर है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गज़वा बदर में अभी मुसलमान नहीं हुए थे तो कैदी बन के आए। बदर के कैदियों में से हजरत अब्बास रजी अल्लाह, उनको पहनाने के लिए कमीज नहीं थी, बड़े कदावर और लंबे कद वाले, तो मदीना पाक में कोई कमीज नहीं मिलती थी जो आपके जिस्म पर पूरी आ जाए। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था, इसकी कमीज आपको पूरी आ गई, तो उससे कमीज लेकर हजरत अब्बास को दी गई रजी अल्लाह ताला। इसी चीज का बदला चुकाया प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब अब्दुल्ला बिन उबई मर गया तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को जो कमीज लेकर दी थी, इसी तरह बदला चुकाया कि उसको कमीज दे दी और कफन के अंदर वो डाल दी गई। सुनन निसाई किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1903। कातलहुमुल्लाहु अन्ना यूफकून, अल्लाह ताला उनको हलाक करे, कहां वो बहकाए जाते हैं। व इज़ा क़ील लहुम तालू यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, और जब कहा जाता है उनको आओ, तालू आओ, यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें, आओ तुम्हारी गलतियां और कोताहियां और गुनाह, तो प्यारे रसूल दुआ करते हैं अल्लाह पाक से। लव्वौ रूसहुम, तो वो अपने सर फेर लेते हैं नफरत करते हुए कि हमें कोई जरूरत नहीं आपकी दुआ की। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस कदर वो निफाक में बढ़ चुके थे कि अपने सर फेर लेते हैं। वराइतहुम, और आप देखे उनको, यसुद्दूना, कि वो इराज करते हैं, मुंह फेरते हैं। वहुम मुस्तकबिरून, इस हाल में कि वो तकब्बुर करने वाले हैं, तकब्बुर करते हैं। सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, बराबर है उन पर, अस्तगफरता, क्या आप इस्तिगफार करें
लहुम उनके लिए, अम लम तस्तगफिर लहुम या ना इस्तिगफार करे, लन यगफिर अल्लाहु लहुम अल्लाह ताला हरगिज उनको माफ नहीं फरमाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, बेशक अल्लाह ताला नई हिदायत देते नाफरमान लोगों को। बल्कि सूरह तौबा के अंदर आया कि इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन, अगर 70 मरतबा भी इस्तिगफार करोगे, दुआ करोगे तो अल्लाह ताला इनको माफ नहीं करेगा। अजीज भाइयों, को छोटी दुआ है, दुआ करने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 70 मरतबा अल्लाह पाक ने कहा नहीं माफ करना, लन यगफिर, कभी नहीं माफ करना। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह, ये वही है जो कहते हैं इन लोगों पर खर्च ना करो जो अल्लाह के रसूल के पास है। हत्ता यनफ़द्दू, यहां तक कि वो मुंतशिर हो जाए, भाग जाए। कहते मुनाफिक लोग कि जो मुहाजिरीन है, जो मक्का पाक से आए हैं, इन पे खर्च ना करो, बस इनका खर्चा बंद कर दो, खुद ब खुद दौड़ जाएंगे, यहां से चले जाएंगे, मदीना पाक से और मुसलमानों से खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, बस इनका खाना बंद कर दो। हत्ता यनफज़ू, हत्ता कि वो मुंतशिर हो जाए। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए खजाने हैं आसमानों के और जमीन के। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, और लेकिन मुनाफिक नहीं समझते, उनको इस बात की समझ नहीं। बस इस तरह कि इन मुहाजिरीन की और मुसलमानों की तनहा बंद कर दो, खुद ब खुद दौड़ जाएंगे। ऐसा बेवकूफ और बगैर अकल के फैसला कर दिया। हदीस मुबारक में इस आयत करीमा के शान नज़ूल में बड़ा तफसीली वाक़या है। खरजना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन असाबन नास फीहि शिद्दतुन, सहाबा फरमाते हैं हम प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर में थे, तो सफर में बड़ी शिद्दत और बड़ी मशक्कत आई। फ़क़ाल अब्दुल्लाह इब्न उबई, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था रईसुल मुनाफिकीन, कहने लगा ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह, ये जो लफ्ज है ना उस मुनाफिक के है, ना खर्च करो उन पर जो अल्लाह के रसूल के पास है। हत्ता यनफ़ज़ू मिन हौलिही, हत्ता के आपके करीब से ये भाग जाएं, चले जाएं। वक़ाल रजाना इलल मदीनते लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कहने लगा अगर हम वापस चले गए, मदीना पाक सफर में थे, तो जो इज्जत वाला है ना वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अपने आप को कह रहे इज्जत वाला, हम निकाल देंगे मदीना पाक जाकर मुसलमानों को और प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बदबख्त की सारी बात सुन रहे थे, जाकर प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया। हजरत ज़ैद बिन अरकम ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात की है कि मुसलमानों पर खर्च ना करो, और मदीना पाक में जो इज्जत वाला है जिल्लत वाले को निकाल देगा। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाया कि ये बात तूने की है, साफ इनकार कर गया। मैंने तो बिल्कुल कोई बात नहीं की, ना मैंने ये कहा है कि मुसलमानों पर खर्च ना करो, ना ये कहा है कि जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। इनकार कर दिया। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हो गए, इतने परेशान हुए कि कहते हैं मैं सारी जिंदगी कभी इतना परेशान नहीं हुआ कि मैंने सच्ची बात प्यारे रसूल को सुनाई है, लेकिन ये जालिम आगे से कसमें खा के और झूठी बातें बना के अपनी बात का इनकार करके निकल गया है। अल्लाह ताला ने आसमान से फिर ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तस्दीक अल्लाह पाक ने आसमान से नाज़िल फरमा दी।
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت نازل ہوئی، فرماتے ہیں تا انزل اللہ عز و جل تصدیقی فی اذا جاءک المنافقون، اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق اس آیت کریمہ میں نازل فرمائی۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4903۔ منافقین کا پردہ جو تھا وہ فاش ہو گیا، کھل گیا۔ یقولون کہتے ہیں وہ منافق لوگ، لئن رجعنا اگر ہم لوٹے الی المدینہ مدینہ پاک کی طرف واپس گئے، لیخرجن الاعز منها الاذل جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافق لوگ نہیں جانتے، اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ہر قسم کی عزت کے مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک سفر میں تھے مسلمان، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ بات یہ ہوئی کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو جب جھگڑا ہوا تو اس وقت بھی عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا کہنے لگا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ پاک جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ یہ باتیں کرتا رہا حتیٰ کہ اس بدبخت کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، جو مخلص مسلمان تھے، مدینہ پاک کے باہر کھڑے ہیں کہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں تو اقرار کر، تو ذلیل ہے اور پیارے رسول عزت والے ہیں، ورنہ تو مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکتا، تیرا داخلہ بند ہے۔ پھر وہ اقرار کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ میں ذلیل ہوں اور پیارے رسول عزت والے ہیں۔ پھر بیٹے نے اجازت دی ہے مدینہ پاک میں داخلے کی، ورنہ اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4905۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول اجازت دو میں اس منافق کی گردن ہی اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، اگر ان کو قتل کریں گے لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو قتل نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے مہلت ہے۔ یہی واقعہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3315۔ تو یہ اقرار اس کو کرنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں، پیارے رسول عزت والے ہیں۔ الاعز وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور رسول اکرم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے، ان کو اس بات کا علم نہیں کہ ساری عزتوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔